हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा अमेरिकन स्ट्राइकर आईएफवी को यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को इवेल्युएट किया जाएगा, जिसके बाद अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि ये व्हीकल्स इंडिया में जॉइंटली मैन्युफैक्चर किए जाएँ और इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाएँ। तो इस चीज़ को लेकर हमने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे करीबन 530 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिनको पूरा करने के लिए स्ट्राइकर को एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है। तो ये रशियन BMP-2 को रिप्लेस करेंगे। इंडियन आर्मी के पास टोटल 50 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन है, जिसमें से 10 जो है ये डेडिकेटेड रिकॉग्निजेंस और सपोर्ट के लिए है, वहीं पर 40 जो है ये स्टैंडर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन है। तो ये जो 10 रकी और सपोर्ट बटालियंस हैं, इनमें से 5 जो है यानी कि 5 जो है ये व्हील्ड व्हीकल्स से इक्विप करी जाएंगी, जहाँ पर स्ट्राइकर एज एन ऑप्शन है। वहीं पर जो 40 स्टैंडर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन है, उसमें से 10 व्हील्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स से इक्विप करी जाएंगी। बाकी जो 35 बची हुई हैं, उनमें ट्रैक्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन 15 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के लिए जो नंबर से इन व्हीकल का ये ऑलमोस्ट 530 पहुंच रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हो रही थी कि सेम कैटेगरी में इंडिया द्वारा टाटा वैप को भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको भी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइकर को एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है। परफॉर्मेंस में हम स्ट्राइकर को और टाटा वैप को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख चुके हैं। साइज़ और वज़न वाइज जो टाटा वैप है ये ज़्यादा भारी है और बड़ी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल पावर प्लांट भी लगा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको एम्फीबियस कैपेबिलिटी मिल जाती है, जो कि स्ट्राइकर में नहीं है। बाकी पावर टू वेट रेशियो भी वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा मानकर चला जा रहा था कि टाटा वैप जो है वो स्ट्राइकर की जगह पर कारगर साबित हो सकते थे, पर फिर भी यहाँ पर अमेरिकन स्ट्राइकर को ही चॉइस बनाया जा रहा है, जिनकी अगर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पर जो आउटकम है ये मिक्स्ड ही रहा है। ऑल्दो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। यहाँ पर इवन 105 मिलीमीटर की M68A2 गन भी लगाई जा सकती है M1128 मोबाइल गन सिस्टम पर, जिसकी वजह से इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है और ये इवन लाइट टैंक्स के अगेंस्ट भी कारगर साबित हो सकते हैं। पर ऐसे अपग्रेड टाटा वैप पे भी किए जा सकते हैं। ऑल्दो स्ट्राइकर के केस में जो मोबाइल गन सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस प्रूवन है। बाकी यहाँ पर 12.7 मिलीमीटर की M2 मशीन गन भी लगाई जा सकती है, या फिर 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर 30 मिलीमीटर की मार्क 44 बुशमास्टर गन भी लगाई जा सकती है। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के मामले में भी यहाँ पर वर्सेटैलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो व्हीकल का वज़न है ये 18 से 20 टन तक जा सकता है, और जो पावर टू वेट रेशियो है ये 18 से 19 हॉर्स पावर पर टन का है, क्योंकि यहाँ पर एक 350 हॉर्स पावर का ही इंजन लगा हुआ है। वहीं पर अगर आप पावर टू वेट रेशियो की बात करेंगे तो टाटा वैप में जो वजन है ये 24 टन्स का है, और ये मोस्ट लाइकली बिना किसी फाइटिंग कैपेबिलिटी को ऐड किए हुए है। तो इसके बाद भी यहाँ पर एक 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो 23 हॉर्स पावर पर टन का मिलता है। और अगर यहाँ पर आप वेपन्स लगा देंगे उसके बाद भी जो पावर टू वेट रेशियो होगा ये स्ट्राइकर से आपको बेटर मिलेगा, यानी कि थ्योरेटिकली इसकी परफॉर्मेंस माउंटेनस रीजन में ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। और इवन इसको प्रॉपरली टेस्ट भी किया गया है, और ये भी बताया जा रहा था कि आर्मी इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी थी। यहाँ तक कि ये एम्फीबियस हैं, यानी कि नदी को पार कर सकते हैं तैर के, और ये कैपेबिलिटी स्ट्राइकर के साथ आपको नहीं मिलती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि लद्दाख में लेक्स हैं और वहाँ पर इनको क्रॉस करना पड़ सकता है, तो ये जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, और स्ट्राइकर में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सरप्राइजिंग था कि इंडियन आर्मी इनको इवैल्यूएट भी कर रही है। बाकी इवैल्यूएशन से पहले ही जॉइंट प्रोडक्शन की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, पर हम उस पर आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो एएनआई के डिफेंस रिपोर्टर हैं अजीत कुमार दुबे, जिनके द्वारा काफ़ी एक्यूरेट जानकारियाँ जो है ये पब्लिश करी जाती हैं, और इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये बता रहे हैं कि टाटा DRDO के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनका ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है LNT और DRDO के लाइट टैंक की तरह। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इन टैंक्स की कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, इनको काफ़ी अच्छा मानते हैं, और अपने आप को नियर फ्यूचर इनसे इक्विप करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये न्यूज़ एक्चुअली काफ़ी रिलीविंग है कि जो इंडिजिनस प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप किया गया है इसको लेकर इंडियन आर्मी इंटरेस्टेड है,
और स्ट्राइकर ने पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को नहीं खाया है। तो इंडियन आर्मी इन व्हीकल्स को लेकर किस रोल में इंटरेस्टेड होंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन उठाए गए थे स्ट्राइकर के प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो वहां पर आर्मी की साइड से ये कहा जा रहा था कि स्ट्राइकर को इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर लिया जा रहा है, वहीं पर टाटा वैप को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर देखा जा रहा है और ये भी BMP-2 को रिप्लेस करेंगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि हो सकता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर टाटा वैप के अच्छे खासे नंबर्स लिए जाएं, पर यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ कर दी गई है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि चाहे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हों या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हों, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं ये सपोर्ट व्हीकल्स होते हैं जो कि आपकी इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और सपोर्ट फायर प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पर जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं ये आपके ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पर भी थोड़ी फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है, पर ये डिफेंसिव होती है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके रोल्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इवन टाटा वैप को BMP-2 के टर्रेट के साथ भी देखा गया है, साथ ही साथ इनके साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी लगाया जा सकता है और ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि यहाँ से 105 मिलीमीटर की गन भी लगाई जा सकती है, जिसको डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया भी गया था। तो यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाती। बाकी ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्राइकर के पास एकमात्र एडवांटेज जो टाटा वैप पर है वो उसका वजन और डायमेंशन है, जिसकी वजह से वो C-130 J-30 सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्ट में लोड अनलोड किया जा सकता है, जो कि टाटा वैप के साथ पॉसिबल नहीं होगा। बाकी और कोई एडवांटेज स्ट्राइकर को टाटा वैप पर नहीं है। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि स्ट्राइकर के साथ टाटा वैप को भी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, पर यहाँ पर जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है डिफरेंट रोल्स का, वो लॉजिकल नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि स्ट्राइकर का जो इंडक्शन है ये प्योरली स्ट्रेटेजिक के बजाय थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी है और इसके साथ में जेवलिन मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट पर भी बातचीत चल रही है, जो कि मोस्ट लाइकली स्ट्राइकर में ही इक्विप करी जाएंगी। खैर, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम टाटा वैप को भी सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ टाटा वैप में इन सर्विस भी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके, और इनसे भी जेवलिन मिसाइल लगाई जा सकती है, जैसा कि पहले ही डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। बाकी इंडिजिनस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन का या फिर सिस्टम का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है, जैसा कि जोरावर लाइट टैंक में किया गया है। बाकी अब ये देखना बाकी होगा कि स्ट्राइकर के कंपैरिजन में इनके कितने नंबर्स लिए जाते हैं। फिलहाल ये व्हीकल्स पहले से ही CRPF द्वारा इस्तेमाल किए ही जाते हैं। बाकी 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर यह कहा गया था कि इंडियन आर्मी करीबन 200 ऐसे व्हीकल्स ले सकती है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट वेरिएंट्स भी बनाए जा सकते हैं इनके, जिसकी वजह से नंबर्स फर्दर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इनको एज एन एम्बुलेंस भी डेवलप किया जा सकता है, NBC रेकॉन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और कमांड पोस्ट व्हीकल के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।